आज की वीडियो में हम आपको एक तोते की गवाही का हैरान कुन वाकया सुनाने वाले हैं और कैसे नौजवान ने अपने आप को जिना से बचाने के लिए कत्ल कर लिया और जब उसकी लाश सामने आई तो कैसे तोते ने सबको बताया। जानते हैं ये सबक आमोज वाकया। किसी गांव में एक नौजवान रहता था। वो यतीम था। बचपन ही में उसके माँ बाप का साया उसके सर से उठ गया था। उसका बाप विरसे में थोड़ी बहुत दौलत छोड़कर मरा था, लेकिन वो दौलत इतनी भी नहीं थी कि उसकी जिंदगी भर के लिए काफी होती। वो जवान हो गया। बच्चे माँ बाप के बगैर भी पल जाते हैं, लेकिन कैसे पलते हैं ये बात वही बच्चा जानता था। उसका कोई भी भाई और बहन नहीं था। उसकी शादी एक नेक और खूबसूरत औरत के साथ कर दी गई। उसको अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि इस दुनिया में वो वाहिद औरत थी जो उसके साथ थी। उसको अपनी बीवी से जरूरत से ज्यादा उल्फत और मोहब्बत थी। वो एक दिन भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हमेशा घर पर रहता, काम पर भी नहीं जाता था। एक दिन उसकी बीवी ने अपने शोहर से कहा, आखिर बाप दादा की मिली हुई जायदाद कब तक साथ देगी? तुम जो मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, तुमने अब वो भी छोड़ दिया। अगर रात दिन ऐसा ही रहा तो एक दिन गुर्बत आ जाएगी। अल्लाह ताला ने अभी तो इतना दिया है कि हम पेट भरकर खा सकते हैं, लेकिन अगर तुम काम पर न गए तो फिर हमको फाके की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। उसके शोहर ने कहा, क्या करूं? घर की जुदाई और तुम्हारी मोहब्बत बाहर जाने की इजाजत नहीं देती। दिल नहीं करता तुम जैसी बोली और कम उम्र को छोड़कर चला जाऊं। उसकी बीवी ने कहा, जमाने का यही दस्तूर है कि मर्द को बाहर निकलना पड़ता है रिज़्क़ की तलाश के लिए। तुम्हारे जैसा ख्याल अगर हर किसी को हो जाए तो दुनिया कैसे चलेगी? अगर घर में अपने आप बगैर काम किए दाना पानी आता रहे तो इस तरह तो हर कोई घर में बैठ जाए और कोई भी मेहनत मुशक्कत नहीं करेगा। ये दस्तूर नहीं है दुनिया का, तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। मगर वो नौजवान किसी सूरत भी घर छोड़ने को तैयार नहीं था। उसकी बीवी ने एक दिन एक तरीका सोचा। उसने कहा, मैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, अगर मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो तो मेरे लिए कम से कम 1 साल के लिए तुम इस गांव को छोड़ दो। तो वो कहने लगा, तो मैं भला कहाँ जाऊँ तुम्हारे बगैर? तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलता, तुम कहाँ छोड़ने की बात कर रही हो? उसकी बीवी कहने लगी, देखो अगर तुम्हें सच में मुझसे मोहब्बत है और तुम मोहब्बत में इतने ज्यादा दावे करते हो तो बस तुम्हें मेरी ये ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। जब उसने मोहब्बत का वास्ता दिया और ये कहा कि साबित करो तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है, तो उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी मोहब्बत में घर से नहीं निकलता था, लेकिन तुम्हारी ही मोहब्बत में मैं अपने इस गाँव को छोड़कर शहर जाता हूँ ताकि तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं। ये सुनकर बीवी बहुत खुश हुई कि चलो किसी तरह कम से कम ये बाहर जाने के लिए तैयार तो हुआ। यहाँ तक कि वो गांव छोड़कर 1 साल के लिए शहर चला गया। अभी उस शख्स को एक दिन गुजरा था तो उसकी बीवी में ख्वाहिशात पैदा होने लगी कि मेरा शोहर नहीं है और मैं तन्हाई की आग में जल रही हूँ। मैं एक दिन भी गुजारा नहीं कर पा रही तो पूरा साल भला कैसे गुजारा करूँगी? गरज ये कि मैंने ही उसे मशवरा दिया था और मुझे ही इस बात पर सब्र करना पड़ेगा। अब 1 साल वो नहायत ही सब्र और तहम्मुल से गुजार रही थी, लेकिन वो थी तो एक औरत और इंसान के अंदर तो नफसानी ख्वाहिशात होती हैं लेकिन नफसानी ख्वाहिशात के लिए अगर शैतान आपको बहकाए तो आपको बहकना नहीं चाहिए। मगर वो औरत बहकने के लिए तैयार थी। वो जवान औरत रात को जब सोई तो इब्लीस अपने कायदे के मुताबिक रात को आता। वो औरत को तरह तरह से बहकाना शुरू कर देता और उस औरत को बहकाने में शैतान आखिर कामयाब हो गया। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके मोहल्ले में एक तवाइफ रहती है, लेकिन वो अब बूढ़ी हो चुकी है और उसने अपना काम बंद कर दिया है। वो मोहल्ले वालों से बचते बचाते उसके घर जा पहुंची। उसकी दूर दूर तक खबर फैली हुई थी और जो कि बहुत मशहूर तवाइफ थी। उसने उस बुढ़िया के पास खामोशी से पहुंचकर धीरे से कान के पास जाकर कहा, देखो मेरा शोहर घर पर नहीं है। और वो कहने लगी, मैंने खुद अपने शोहर को उस गांव से शहर भेज दिया है। वो पैसे तो भेज रहा है लेकिन खुद नहीं आ रहा।
1 साल का अरसा गुजर गया। मैं अपने आप को बहलाती रही, सब्र करती रही, लेकिन अब सब्र नहीं होता। क्या तुम मेरे लिए कोई इंतजाम कर सकती हो ताकि मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लूं और किसी को कानो कान खबर भी ना हो? देखो, वैसे तो मैं अकेली रहती हूँ और किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन मेरे शोहर को अगर ये बात मालूम होगी कि मैंने अपनी ख्वाहिश को किसी और मर्द के साथ पूरा किया है तो वो मुझे छोड़ देगा और मैं ये नहीं चाहती। उस बुढ़िया ने कहा, देखो मैंने ये काम तो छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारे लिए जबकि तुम मुझे रकम दे रही हो, मैं कैसे नौजवान का इंतजाम कर दूंगी जो इस जगह का ना हो और वो तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करके कभी भी तुम्हारे शोहर के सामने न आए। उसके बाद वो औरत अपने घर जा चुकी थी और इंतजार कर रही थी कि कब वो तवाइफ उसके लिए किसी नौजवान को लेकर आए। वो तवाइफ बुढ़िया जो अपना काम खत्म कर चुकी थी, इसलिए अब उसके लोगों से तल्लुकात भी नहीं थे। उसने सोचा क्यों ना मैं घर से निकल जाऊं, रास्ते में जो भी अकेला नौजवान दिखेगा उसे लाकर उस औरत के हवाले कर दूंगी। मुझे क्या, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, वो दिल चाहे जो भी उसके साथ करे। वो घर से निकल गई और चलती रही। एक पहाड़ी इलाके में जा पहुंची। वो एक वीरान इलाका था जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था और उसकी मजबूरी थी कि उसे वहाँ से गुजरना ही था। वो एक पहाड़ी के पास से गुजर रही थी, उसे गार नजर आई। उसने सोचा रात बहुत ज्यादा हो गई है, इस गार में रात के लिए पनाह ले लेती हूँ। वो गार में दाखिल हो गई। वहाँ पर हल्की सी रोशनी नजर आई। वो हैरत में पड़ गई कि इस वीराने में आकर रोशनी कहाँ से आ गई। वो और अंदर दाखिल हुई। जब वो अंदर गई तो वहाँ पर कोई इंसान बैठा हुआ नजर आया जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। वो खामोशी से उसके पास गई, उसे पुकार कर कहा, सुनो कौन हो तुम? जैसे ही इंसान ने मुड़कर देखा, वो कोई बूढ़ा नहीं था बल्कि बेइंतहा हसीन नौजवान था। इतना हसीन कि उस बुढ़िया ने आज तक उस जैसा नौजवान नहीं देखा था। वो कहने लगी, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे रोने की वजह क्या है? वो कहने लगा, मेरे पास कोई मकान नहीं है। जहाँ मैं रहता था वहाँ से मुझे धक्के मारकर निकाल दिया गया है और यहाँ पर मैंने पनाह ली है। 7 दिन से इस गार के अंदर हूँ, लेकिन मेरे पास खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं मौत के करीब पहुँच चुका हूँ, बहुत जल्द मर जाऊंगा। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बुढ़िया से कहने लगा। वो बुढ़िया कहने लगी, मैं एक ऐसे नौजवान की तलाश में थी जो मेरा एक बहुत अहम काम कर सके। अगर तुम मेरा ये काम कर देते हो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी और पेट भरकर तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी। वो कहने लगा, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे बताओ कि जाना कहाँ है और काम क्या करना है। उस नौजवान को अभी तक पता नहीं था कि आखिर काम क्या है। फिर बुढ़िया ने कहा, मेरे साथ साथ आओ, और वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। चलता रहा। पहाड़ी इलाके से गुजरकर बड़ी मुश्किल से उस वीराने को पार करके वो उस जगह पर पहुंचा जहां वो उस औरत का मकान था। उसने उसके दरवाजा खटखटा कर कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक नौजवान का इंतजाम कर लिया है, जो काम भी हो तुम उसे बता दो, ये तुम्हारा हर काम कर देगा और तुम उसके बदले में उसे पेट भरकर खाना खिला देना। और उस औरत ने जब दरवाजा खोला तो सामने एक नौजवान को देखा जो बेइंतहा हसीन था। उस औरत ने बुढ़िया की तरफ देखकर कहा, बहुत जबरदस्त काम किया है तुमने, मैंने तुम्हें तुम्हारी मनचाही रकम दे दूंगी। और ए नौजवान, क्या तुम अंदर आना पसंद करोगे? वो नौजवान डरते डरते घर के अंदर दाखिल हुआ, पूरे घर का जायजा लेने लगा। वो औरत उसके लिए खाना ले आई। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा करके वो इस औरत की जानब मुतवज्जा हुआ और कहने लगा, बताइए मुझे क्या काम करना है? उस औरत ने कहा, मुझे क्या काम करना है? उस औरत ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और उसके सामने बरहना हो गई। वो नौजवान अभी तक इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि आखिर काम क्या कर रहा है, लेकिन जब वो औरत उसके सामने बगैर कपड़ों के आकर खड़ी हो गई तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, आपने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया है? वो औरत कहने लगी, मैंने तुझे इस काम के लिए बुलाया है। मेरा शोहर घर पर नहीं है और तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दो और मेरे राज को भी राज ही रखना। वो नौजवान कहने लगा, राज तो इस वक्त रखूंगा जब मैं तुम्हारे साथ कोई गुनाह करूंगा। वो औरत कहने लगी, गुनाह कर रहे हो? यहाँ पर देखने वाला कौन है? उसने कहा, अगर देखने वाला कोई नहीं तो फिर वो कौन है जिसने तुम्हें बनाया, जिसने मुझे बनाया? उससे पहले कि तुम मेरी जानब बढ़ो, मैं जहाँ से जाना चाहता
चाहता हूँ। वो औरत कहने लगी, नहीं, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकोगे, क्योंकि तुमने मुझे उस हालत में देख लिया है जिस हालत में सिर्फ मेरा शोहर ने आज तक देखा था। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वो नौजवान कहने लगा, यही शर्त है तुम्हारी कि मैं यहाँ से ना जाऊँ? वो कहने लगी, हाँ, क्योंकि तुम्हें मेरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा। वो नौजवान कहने लगा, तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करने से पहले मैं खुद को मार देना चाहता हूँ। इससे पहले कि वो औरत उसको रोक पाती, उसने करीब ही पड़ी हुई छुरी को उठाया और अपने आप को काट लिया और तड़प तड़प कर वहीं जमीन पर गिरकर मर गया। उस औरत के दिल में ये सब देखकर भी कोई पछतावा न हुआ, कोई भी शर्मिंदगी नहीं आई कि मैंने ये क्या करने वाली थी। और उस नौजवान ने अपने आप को जिनाकारी से बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उस औरत ने उससे कोई सबक हासिल नहीं किया, बल्कि अब ये सोच रही थी कि मैं उसकी लाश का क्या करूं। बाहर लेकर जाऊंगी तो लोग मुझे पकड़ लेंगे। उसने सोचा कि मैं बाहर ले जाने से अच्छा है मैं घर के किसी हिस्से में उसको दफन कर देती हूँ। उसने जमीन को खोदा और बड़े से घड़े में उस नौजवान की लाश को दफन करके फर्श को बराबर कर दिया। वो अपने कमरे में आकर बैठी और उस नौजवान को कोस रही थी कि बेवकूफ नौजवान था, और सोचने लगी कि मेरी ख्वाहिश तो पूरी ना हुई, क्या मैं इसी तरह से अपनी जिंदगी को गुजारूंगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने आवाज दी, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। औरत ने जल्दी से दरवाजा खोला और खुशी से उसका बुरा हाल था। वो बहुत खुश हो रही थी। उसका शोहर हाथ में एक पिंजरा लिए हुए था जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत तोता था। वो कहने लगी, अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत तोता है। शोहर ने कहा, हाँ, ये मैं खास तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। बीवी बोली, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम उस तोते को घर में ले आए। अब इस घर के अंदर वो दोनों मियाँ बीवी और तोता रहते थे। गरज के कि उसकी जिंदगी वक्ती तौर पर बहुत अच्छी गुजर रही थी। उसने सोचा, अच्छा ही हुआ मैंने किसी के साथ बदकारी नहीं की, वरना बिला वजह मुझे इस बदकारी को भी छुपाना पड़ता। लेकिन वो ये भूल गई थी कि वो जिसके सामने बरहना हुई थी, जिसके साथ वो बदकारी करना चाह रही थी, उसकी लाश उसी घर के सहन में दफन थी। और ये बात कोई और जाने ना जाने, लेकिन अल्लाह ताला तो जरूर जानता है। जिससे बचने के लिए उस नौजवान ने खुद को कत्ल कर दिया था। अल्लाह सब कुछ देख रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो पड़ोस में किसी काम के लिए गई हुई थी। उसका शोहर उस तोते के साथ अकेला था। उस तोते ने अचानक चलाना शुरू कर दिया कि सहन खोदो, सहन खोदो, कुछ छुपा हुआ है। तोता ठीक तरह से बता नहीं पा रहा था। उसका शोहर बहुत ही हैरान हुआ, लेकिन उसने अपने तोते की उस बात पर सहन को खोदना शुरू कर दिया। जब वहाँ से उसने मट्टी हटा ली तो देखा अंदर बोरी में कोई चीज लिपटी हुई पड़ी है। वो कहने लगा, अल्लाह रहम करे, जहाँ जमीन के हिस्से में आखिर कौन सी चीज है। उसने जल्दी से उस बोरी को बाहर निकाला। जैसे ही उस बोरी को खोला तो उसके अंदर एक लाश थी। शोहर पहचान नहीं पाया कि वो लाश किसकी है। अब तो राज खुल चुका था। तोते ने सारा राज खोल दिया था। अब बस बीवी से पूछना था कि ये कौन है। उसने फौरन अपनी बीवी को बुलाया और कहा, बताओ ये कौन है और उसके सहन में आखिर ये क्या कर रहा है। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हें इसी जगह पर दफन कर दूंगा। डर के मारे उस औरत ने सब कुछ उगल दिया कि आप एक साल तक घर पर नहीं आए। मेरे दिल में ख्वाहिश का जज्बा उभरा। शोहर कहने लगा, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में बदकारी का काम करना चाहा। मुझे अफसोस है, तुम्हारी याद में मैं शहर में एक पल न गुजार सकता था। तुम्हारी खातिर मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन तुमने मेरे पीछे क्या किया। तुमने अमानत में खयानत करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता और उसी वक्त तुम्हें तलाक देता हूँ। उसने उसे तलाक दी और घर से बाहर निकाल दिया। वो वहाँ से रोते पीटते एक तरफ को चली गई। जिस राज को वो छुपाना चाहती थी, उस राज को भी तोते ने खोल दिया था। प्यारे दोस्तों, लोग अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ये भी नहीं देखते कि हम हलाल काम कर रहे हैं या हराम। यहाँ एक सवाल ये भी है कि अगर इस नौजवान की जगह हम आप होते तो आखिर क्या करते। उसका जवाब आप अपने आप को दें और सोचें, आज हमारा और आपका क्या हाल
ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بھی غور کریں جو کاروبار کے لیے یا مال و دولت کمانے کے لیے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر دور دور 4 سال کے لیے ان سے دور چلے جاتے ہیں۔ آخر ان کی غیر موجودگی میں ان کی بیوی بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا رب کریم ہمیں اور آپ کو تمام طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سب کے ایمان عقیدے کی حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔